शाह खबर साहब, जो हालात नज़र आ रहे हैं 97 में सईद उस्मान सिद्दीकी साहब ने 10 रुकनी बेंच बिठाया था और सज्जाद अली शाह साहब दूसरी तरफ बैठे हुए थे। अखीर में अजमल मियाँ साहब एक्टिंग बन गए थे और फिर फुल कोर्ट वही चीफ जस्टिस बन गए थे। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का एक दाग नून लीग पहले उठा चुकी, शायद ना करे, लेकिन बाकी बहुत कुछ वैसा हो सकता है। 3 रुकनी बेंच का फैसला था फायज ईसा साहब का, 6 रुकनी नया बेंच बनाया उन्होंने, उसके फैसले को अंडू कर दिया। पहले सर्कुलर से किया, कहा इसकी तो है ही हैसियत ही कोई नहीं, फिर 6 रुकनी बना के उसको ख़त्म कर दिया। हम तैयार नहीं बैठे हुए अदारा तोड़ने के लिए और लड़ाई के लिए। देखिए, 97 की सूरत हाल में और अब की सूरत हाल में फ़र्क ये है कि पहले तो 2 पैरेलल बेंचेस बन जाते थे, एक फैसला करता था, दूसरा उसको ख़त्म कर देता था। अब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा ये है कि रूल आउट ना करिए कल को अगर बन जाए तो दो कॉजलेस जारी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन जो इंटरनल सूरत हाल है वो प्रैक्टिकली तो चलो 97 वाली नहीं है, लेकिन है बड़ी तशवीशनाक है। जैसे भी आपने फरमाया कि वो जो 3 रुकनी बेंच ने कल फैसला किया, उसी दिन एक 6 रुकनी पहले सर्कुलर से खत्म किया, पहले सर्कुलर से खत्म किया। अब इसमें जो पता है, मैं आपको बताऊं, इसमें जो क्वेश्चन ये है कि एक बेंच में एक मैटर पड़ा हुआ है SMC नंबर 4, वो भी फाइनली एडजुडिकेट नहीं हुआ, पार्ट हेयरिंग हुई है, पार्ट हर्ड केस को किसी दूसरे बेंच में नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, आज तक नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में। ये फायज ईसा साहब का जो पहले भी जो बेंच था 2 रुकनी, जिस वक्त उन्होंने सहाफ़ियों की उस पर सुवो मोटो लिया था और उसमें नोटिस किया था, उस पर भी एक बेंच बन गया था और उसको विड्रॉ करके तो फिर उसको उन्होंने फिर उसमें ये भी तय कर दिया। कैसे डिफाइन करें? देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बराबर हैं, उनमें से एक चीफ जस्टिस और बाकी सारे जज हैं। अब उनके फैसले को 3 रुकनी को 2-1 का अक्सरीती राय का फैसला था, अभी दरमियान में था, फैसला मुकम्मल होना था, उसको नया बेंच बना के पहले सर्कुलर से खत्म किया जी, फिर खैरियत सर्कुलर। ये मैं समझता हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है, नहीं है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने खुद गैर कानूनी काम किया। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ ये सर, मैं इसके जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया, मैं कहता हूँ कि रवायात से हट कर किया है। ये सर गैर कानूनी है या रवायात से हट कर? मेरी जाती राय में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर कोर्ट अपील नहीं हुई। मुराद क्या है कि एक बेंच फैसला कर दे और दूसरा बेंच उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता। फिर कभी किसी और मैटर में जब मैटर आता है तो बड़ा बेंच हटाता है। ये पाकिस्तान के आइन की तहत जो रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं उसके ये वाज़े खिलाफ है, पाकिस्तान की जुडिशल कन्वेंशन के वाज़े खिलाफ है। और मैं फ़र्ज़ किया एक बेंच से हार जाता हूँ बतौर वकील, मैं दरख्वास्त दूँ कि एक नया बेंच बना के मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे नहीं मिलेगा। सर आप बात अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि कहाँ पे मैं समझता हूँ कि बेहतरी हो सकती थी। ये जो अभी पंजाबी और उस जज की मैं से इतफाक नहीं करता, मैं खुद नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। इस कौम में हमें तकसीम नहीं डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ये बेंच बना था 9 रुकनी, उसमें मेरा ख्याल अगर आप देखें तो उसमें नुमाइंदगी जितने भी, अगर आप सूबों को कह भी लें तो थी उसमें, ठीक है जी। अब उसमें 2 जज साहिबान को पे एतराज़ हुआ, मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया, अपने ज़मीर का जो है वो उसके मुताबिक कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़। फिर पीछे रह गए 7 में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस यहिया अफरीदी, ये दोनों के भी केस हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यकसर एक फ़ैसला दे दिया शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक कि ये जो सुओ मोटो एक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम रद्द करते हैं, हम और हाई कोर्ट के अंदर मामला पहले वहाँ जाए। और उन्होंने हाँ जी ये भी कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम चूंकि ये फैसला दे चुके हैं तो अब ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि हमें वो बेंच में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। रिक्यूज नहीं किया, रिक्यूज नहीं किया, एक ने लिखा, दूसरे ने नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब वो 2 को वापस करके, मतलब वो भी हो गए, पीछे 5 रह गए, 5 में से वो 2 को चीफ जस्टिस ने बाद में खुद ही इंक्लूड नहीं किया, हालांकि वो नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने ऑप्शन, लेकिन मैं अब यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, उन 2 जज साहिबान को बसद एहतराम अलहदा नहीं होना चाहिए था, उनको बेंच का हिस्सा रहना चाहिए था। अगर वो बेंच में रह के अगर ये फैसला करते तो फिर 4-3 का बिल्कुल वाज़ेह फैसला था, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को अननेसेसरी अलग नहीं करना चाहिए। आज मरियम का आपने एलिगेशन सुना ना कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई, मैं भी बताता हूँ आपको। अब इसमें पता आइडियल सिचुएशन क्या थी? आइडियल सिचुएशन अभी भी ये होगी, मैं बताता हूँ कि पहले तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपने हाउस को दुरुस्त करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपस में कुछ चीज़ें तय कर लें कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को बहाल रखना, बाकी अपना इख्तलाफ करें जजमेंट्स पे, कोई इशू नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये होती कि जो 11 रुकनी बेंच पहले दिन बैठा था, उसमें 9 रुकनी,
उसमें जो ऑनरेबल जज अतर मिनल्ला साहब ने एक पॉइंट का इजाफा करवाया था, वो ये था कि इसको भी देखा जाए कि ये असम्बलियां जिस हालात में तहलील हुई है इसकी आईनी हैसियत को भी देखें। और उसमें को शामिल किया गया। नहीं, मैं बताता हूँ, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा यस, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम रखते हैं। लेकिन बाद में फिर उस पॉइंट को नहीं रखा गया। मैं ये समझता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं नदीम साहब, अगर तो ये सिचुएशन हो जाती, पहले उस इशू को एडजुडिकेट किया जाता, और अगर ये स्ट्रक्चर कर दिया जाता कि जो चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं ये ऐसे ही मतलब किसी बिला वजह नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, तब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ये पावर इख्तियार करें। अगर उसको वो सेट असाइड कर देते, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सरसाइज करने के लिए अगर तो वो असम्बलियों की डिसोल्यूशन को सेट असाइड कर देते तो उसका पता क्या असर होता? पीटीआई की पोजीशन भी जो है ठीक रहती, उनको भी इज्जत बरकरार रहती कि हमने तो कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया, सुबह मिल जाता। हाँ, सुबह मिल जाता। आपकी जो कंटिन्यूटी है और इस क्राइसिस फेज से आगे और उस फेज से आगे चला जाता।